नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो नारी बैक टू नेचर में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पानी के बारे में। आपको लग रहा होगा कि पानी के बारे में क्या बात करनी है? तो वही हम आज जानना चाहेंगे कि पानी का कितना महत्व है क्योंकि अब मौसम हो गया है ठंडा, तो इस दौरान हम सभी लोग पानी पीने की जो मात्रा है वो बड़ी कम कर देते हैं और ऐसे में काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं जिसे हम समझ भी नहीं पाते कि ये पानी की कमी की वजह से होता है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवयानी जोगी मैम। चलिए उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। थैंक यू। मैम, पानी के बारे में बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि पानी पीना क्यों ज़रूरी है? क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? अब देखिए सभी को कहीं न कहीं बीमारी घर पे आ गई होती यानी कि ये शरीर रूपी घर है उसमें आ गई होती है। अब समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है? आप में से भी काफ़ी सारे दोस्तों ने, व्यूअर्स ने देखा होगा कि मैम सारा रिपोर्ट निकाला लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ओके, जैसे आप योग का ट्रैक रखते हो, एक्सरसाइज का ट्रैक रखते हो, अपने कुछ पार्टी का ट्रैक रखते हो, कहाँ पे कब जाना है उसका ट्रैक रखते हो, लेकिन कभी आपने पानी का ट्रैक रखा? नहीं ना? तो आपको वो समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें नॉलेज लेना है, विज़डम लेना है। विज़डम कहाँ से लेना है? जब अपने आप को खुद को पहले समझने की कोशिश कीजिए। यस, कि ये भी ज़रूरी है। हम हमेशा लोगों के पास से कुछ न कुछ सुनते रहते हैं या फिर कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। सिर्फ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, व्हाट्सएप में मैसेज बहुत, लेकिन हमें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपको नॉलेज मिल जाता है, यस ये बात है, यस अब मुझे ये करना है, तब समझ जाना है कि आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। अब देखिए ब्रह्मांड 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है और शरीर भी, प्रकृति भी हमारे भीतर 5 एलिमेंट्स की है। उसमें सबसे ज्यादा पानी का तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट का भाग है। आउट ऑफ द बॉडी इट्स 70%, इनर द बॉडी इट्स ऑल्सो 70%। अब देखिए 70% अगर पानी का पार्ट है हमारे शरीर में और बाहर भी अगर जल बंबाकार हो जाता है फिर भी प्रॉब्लम्स। अगर जल कम हो जाता है तो फिर आप बोलोगे कि धरती ने प्रकोप कर लिया यानी कि बंजर होने लगा। तो देखिए अगर बाहर आप देख सकते हो कि ज्यादा पानी भी नुकसान करता है और कम पानी भी नुकसान करता है वनस्पति जगत को, पशु जगत को और मिनरल्स और एवरीथिंग सभी को नुकसान कर। सेम टू सेम समझने की कोशिश कीजिए कि इतना क्यों इंपॉर्टेंट है पानी को। क्योंकि हमारे शरीर में हर एक सेल, अब देखिए हमारे शरीर में दो सेल आते हैं, एक है आउटर सेल और एक है इनर सेल। तो जब इनर सेल का मतलब है कि अपने भीतर में ब्रेन हो गया या फिर इस तरह से न्यूरॉन्स के सारे हो गए, डाइजेशन, खास ध्यान रखिए कि डाइजेशन भी हमारे भीतर में होना अच्छा चाहिए। वो कैसे हो सकता है? अगर पानी की मात्रा प्रॉपर है। अगर ब्रेन का न्यूरॉन्स के रिलेटेड, नर्व्स के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो क्या है? पानी की मात्रा है। दूसरा आप लोगों को बता दूं कि ब्लड, कहीं आप गिर जाते हो, कहीं आपको चोट लगती है, तो वो जो ब्लड निकलता है, आप नाखून काट रहे हो, आपको नाखून से या कहीं से चोट लग गई तो रक्त बाहर निकलता है, तो रक्त में भी पानी और सॉल्ट की मात्रा होती है। मेंस्ट्रुअल के ड्यूरिंग में अगर आपको पानी की मात्रा क्यों हम बढ़ाने को बोलते हैं? विंटर के ड्यूरिंग में क्योंकि भीतर के सेल को अगर हम हाइड्रेट रखें, भीतर के सेल को अगर हम हेल्दी रखें, तो वो प्रॉपरली काम करने लगता है। और बाहर का यानी कि कनेक्टिंग टिश्यूज जो आप बाहर से देख रहे हो, राइट? हेयर है, स्किन है, बिकॉज वी हैव लार्जेस्ट ऑर्गन इन स्किन हमारी रहती है। तो जब आपकी स्किन में ड्राइनेस लगने लगता है, रिंकली लगने लगता है, कुछ ऐसे एक्जिमा, सोराइसिस, ऐसे ऐसे रोग आपको दिखाई देते हैं या फिर ग्लो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, या हेयर के रिलेटेड बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स है, स्कैल्प के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ क्या है? इट्स एक्सटर्नल है। जो हमारा सेल बाहर से जब पानी मिलता है और भीतर का सेल जो अब अंदर
अंदर से लेते हो वो होता है। तो जब आपको पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती और स्पेशली हमारी बॉडी टेम्परेचर खास ध्यान रखना। हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है 98.9 है और अगर आपका ये बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा या कम रहता है, फिर भी हमें पता चल जाता है कि कहीं अगर ज़्यादा रहता है, तो आपको पता चलता है बॉडी हीट, राइट? तो व्हाट डू यू डू? आप कुछ न कुछ पानी की मात्रा लेने लगते हो, वो कूल डाउन हो जाता है। अगर आपकी ठंड की लग रही है, किसी-किसी को आप देखना बहुत ठंड लग रहा है, हाथ-पैर ठंडे हो रहे हैं, यानी कि बॉडी जो टेम्परेचर है, वो कम हो रहा है, वो भी पानी कम होने की वजह से हो रहा है। तो वो समझ जाइए हमारे ब्रेन से लेके यानी कि सहस्रार से लेके मूलाधार तक 7 शरीर हमारे किस पे काम करते हैं? पानी पे काम करते हैं। दूसरा, हमारे टॉप से लेके हेड से लेके टोस तक जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो न्यूरॉन के लगते हो, वो मसल्स के लगते हो, वो टिश्यूज के लगते हो या फिर ब्लड वेसल्स, जो भी नर्व्स जो जा रही है उसके रिलेटेड हो, जो ऑर्गन को फिट करते हैं हमारे भीतर में। आइदर हम कैसे बाहर निकलते हैं वो भी देखेंगे कि पानी न मिलने से हमारे प्रॉब्लम्स क्या-क्या क्रिएट होते हैं और कहाँ से पानी, कैसे पानी और कब पीना है और क्या फ्रूट के माध्यम से या फिर आहार के माध्यम से भी पानी ले सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे आगे। मैम बिल्कुल। मैम जैसे कि आपने बताया कि पानी अगर कम मात्रा में पिया है तो उसके कुछ-कुछ लक्षण आपने जैसे बताया कि अगर हाथ-पैर ठंडे भी होने लगते हैं तो वो भी पानी की कम मात्रा की वजह से होते हैं। तो आपसे यही समझना चाहूँगी कि पानी की मात्रा शरीर में हमारे में अब कम होती गई है, तो इसके बारे में हम कैसे पता करें? और क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं इसके? यस। अब देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को रहता है कि मुझे पानी नहीं पीने की इच्छा हो रही है। अब मैंने जैसे आपको बोला हमारे शरीर में हर एक सेल, हर एक कनेक्टिंग एवरीथिंग इज़ विद द वाटर। आप समझते हो कि हमारा जो ब्रेन है उसके वो भी पानी में तर रहा है। इंटेस्टाइन है वो भी पानी में ये कर रहा है। अगर सोचिए जो माँ होती है वो प्लेसेंटा बेबी जो तो वो भी पानी की तरह वो जल में ही होता है। तो अगर ये सब कुछ कम हो जाता है, तो क्या-क्या दिखने लगता है? सबसे पहला ड्राइनेस ऑन योर माउथ। बहुत से लोगों को लिप्स सराउंडिंग लिप्स में आप लोग को आदत होती है बार-बार करने की या जीभ घुमाने की, तो लिप्स ड्राई होने लगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज कि यू आर गेटिंग डिहाइड्रेशन। दूसरा है माउथ आपको लगेगा जिप चिपक रही हो, होठ चिपक रहे हो, ऐसा महसूस होगा। माउथ में से दुर्गंध क्योंकि सब कुछ ड्राई हो गया है। अब ड्राई हो गया है तो दुर्गंध भी मारेगी। दूसरा, हमारे भीतर में लीवर और किडनी का फिल्ट्रेशन एक ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। क्यों शरीर में रोग आते हैं? क्योंकि लीवर का जो फिल्ट्रेशन है, लीवर इट्स अ केमिकल है, वो भीतर में प्रोसेसिंग करने का काम कम हो जाए क्योंकि चिकनाहट चली जाती है। अगर आपके भीतर में चिकनाहट नहीं तो डाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों लोगों को होता है? क्योंकि जो आप अन्न खाते हो, जो आप खाते हो वो क्या हो जाए गट्ठा हो जाता है जस्ट लाइक अ स्टोन की तरह हो जाता है और वो निकलता नहीं है इसलिए एनस में वो अटक जाता है और इसी वजह से काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, पेट में ब्लोटिंग है। आप ब्लोटिंग का भी बहुत देखा होगा, डकारे आपको आती है, तो आपको एनर्जी फील नहीं होती, थकान सा महसूस, एनीमिक का महसूस होता है। आपका जो स्किन टेक्सचर है, वो पेल होने लगता है, ग्लो नहीं दिखता। आपके जो बाल है, वो रफ जैसे लगते हैं। कैसे? जैसे आपने वॉश योर हेयर किया, इमीडिएटली ड्राई हो जाएँगे। तो समझ जाना है योर बॉडी नीड्स वाटर, राइट? एंड देन द फेस, आईज़ इज़ आल्सो क्यों? क्योंकि हमारे जब आप बोलते हो, पानी जाता है, जब आप साँस लेते हो, पानी चाहिए हमें साँस के लिए, बोलने के लिए। जब आप खेलते हो, जो स्वेट निकलता है, जब यूरिनरी से यूरिन निकलता है, वो सब क्या है? वन टाइप ऑफ पानी ही तो है। दूसरा, अगर आपको मेंस्ट्रुअल में काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, ब्लीडिंग की, क्लॉटिंग की बहुत दिक्कतें होती है, तो ये सब कुछ भी दिखा है बिकॉज़ ऑफ द हाइड्रेट नहीं है शरीर। आपकी आँखें, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं या आपको हाइपरटेंशन की बीमारी आती है, आपको आपको लगता है मुझे चक्कर है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे शरीर में मसल्स जो है वो जकड़ जाते हैं।
काफ मसल है वो कड़क हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे ऑलवेज, आप देखना लोगों को एक आदत होती है अपने आप को मसाज करते रहते, राइट? क्यों मसाज करने को अच्छा लगता है? हर एक लोगों को तो नहीं, क्योंकि पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। वेट इज अ मेजर रोल है कि अगर आपका शरीर बढ़ रहा है, ध्यान रखिए, वो भी एक रीजन है कि समथिंग बैड हो। और दूसरा, आजकल किडनी डायलिसिस के आपने बहुत से देखा होगा, कैंसर बहुत सा सुना होगा, यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन, व्हाई इट्स हैपनिंग एवरी टाइम इंफेक्शन, किडनी में स्टोन्स, लीवर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स क्यों होता है? सी हाउ वी टेक द वाटर, कहाँ से आप पानी पीते हो, क्या ये पानी स्ट्रक्चर वाटर है, वो हमें नहीं पता। तो कहीं से कुछ भी, तो जो किडनी फिल्ट्रेशन होना चाहिए, टॉक्सिन्स को रिलीज, वो टॉक्सिन्स प्रॉपर रिलीज नहीं होता है और वहां पे स्टोन की मात्रा बढ़ती, या सेल बोलने लगते हैं व्हाट्सअप, क्योंकि मैं यूरिन प्रॉपर पास नहीं कर रहा, रुक रुक के पास हो रहा है, पेन हो रहा है, जलन हो रही है, या अगर बड़ा हो गया तो पाँव में सूजन, चेहरे पे सूजन, मुंह पे सूजन, हाथों पे सूजन, क्यों होता है? ड्यू टू द एक्स्ट्रा, आइदर एक्स्ट्रा या फिर कम। तो आपको डिहाइड्रेशन जब होता है तो स्किन फटने की, एड़ी फटने की आपको बहुत सी शिकायत देखने को मिलती है, या पेट में ऐसा लगता है गुड़गुड़ गुड़गुड़ जैसा लगता है, राइट? तो वो भी आपको देखता है। इन शॉर्ट, आपको एनर्जी नहीं लगती है। आप जब खाते हो तो फीलिंग कंफर्ट, खाने के खातर खाते हो क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो पानी, एक सिर्फ पानी आपको इतनी सारी बीमारी को लेके आता है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, राइट? इसीलिए हम लोग आपको हमेशा डाइट कैसा देते हैं कि वो लिक्विड वाला डाइट होता है। तो ऐसे वक्त अगर आप नेचर क्योर के पास आते हो तो वो आपको प्रॉपर गाइड करता है, कब पानी, कितना पानी, कैसे पानी पीना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल में तो हम लोग अप्लाई करते हैं सब कुछ, लेकिन भीतर की ओर पानी नहीं जाता है। तो जब भीतर में पानी, तो आपके भीतर में काफी सारे जो डेड सेल होते हैं वो भी क्या होते हैं, श्रिंक होने जाते हैं। क्यों मेंस्ट्रुअल के प्रॉब्लम्स लोगों को आता है, क्यों यूट्रस में प्रॉब्लम्स होने लगता है और फाइनली यूट्रस निकालने। सी पृथ्वी गोल है, अल्टीमेटली एक ही है, पानी कम शरीर में होने की वजह से ड्राइनेस, और ड्राइनेस का मतलब है बंजर जमीन। यू कैन फील बंजर जमीन आपके भीतर में और वो दिखाई नहीं देती है। तो बस आज से ही शुरू कर दीजिए कि आपको सोचना नहीं है कि मुझे स्किन फटी ओ तो मुझे पानी बह, एजुकेट बनिए, क्यों ऐसा, मुझे अगर स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो मुझे पानी की मात्रा को मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पानी की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी चाहिए और हमें पानी कंज़्यूम करना चाहिए। लेकिन पानी हमें कब और कितना पीना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं और हम खुद भी लोग जो हैं, हम खुद पानी पीने को इग्नोर कर देते हैं। तो आपसे समझना चाहूँगी कि कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए और कब-कब? अब देखिए मेन ये क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों का पहला ही क्वेश्चन है कितना पानी पीना, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल। ध्यान रखिए, आपका प्रोफेशनल क्या है, आप छोटे बच्चे हो, आप बूढ़े हो, आप जॉब कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप ट्रेनर हो, योगा ट्रेनर हो, जिम ट्रेनर हो, आप हाउस वाइफ हो, सी पर्सन टू पर्सन पानी की मात्रा होती है। अगर छोटा सा बच्चा होता है तो वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो कैलोरी कैसे बर्न होगी, राइट? क्योंकि उसको स्वेट नहीं होता है, उसको यूरिन पास होता है, लेकिन कितना होता है वो बोलता नहीं है, या वो सांस नॉर्मल ले रहा है। तो कहने का बात है कि वो छोटा है तो उसकी मात्रा कम होगी। जो बूढ़े हैं उनकी भी एक्टिविटी टोटली अब बंद हो जाती है, तो उनकी भी मात्रा कम होनी चाहिए। अब मेन रहता है कि आपको कितना पीना है। आपने सभी ने सोचा 2-3 लीटर पी जाइए, सुबह उठ के पहले 2-3 लीटर पी जाइए। अब देखिए ये बहुत गलत काम है। किडनी का काम क्या है, गंदगी को फिल्टर करना, ठीक है? लेकिन अगर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपको, आप ऑफिस में हो, आपको फाइल दी गई है, ठीक है? मॉर्निंग से इवनिंग तक आपको ये फाइल कंप्लीट करें, लेकिन आप ऑलमोस्ट फाइल कंप्लीट कर रहे थे और लास्ट में
जाने के वक्त के पहले दूसरी फाइल का बंडल आपको दिया जाता है। देन दूसरा, इस तरह से आपको वो बंडल पे बंडल दिया जाता है, 2 बंडल दिया जाता है। अब आप सोचिए आप क्या करोगे? आप क्या वो काम कर पाओगे? क्या आपको काम लगाने के लिए वो जो सुबह से किया था, वो मन लगा के किया था, वो काम अभी कर पाओगे? नहीं, अभी क्या करोगे? रश में करोगे, कुछ भी करोगे, थोड़ा-सा चेक किया, थोड़ा-सा नहीं किया। इन शॉर्ट बैलेंस में कुछ भी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट, माइंड हेडेक एंड एवरीथिंग इज़ आपका बैड हो जाएगा। सेम टू सेम किडनी को देखिए, करने के लिए वो क्या करती है, आप पानी देते हो, वी हैव अ टू थिंग्स रिमेंबर, आपका पानी जाता है, एक एनर्जी देता है और एक हीलिंग का काम करता है शरीर में। लेकिन जब आप पानी की मात्रा ज्यादा लेते हो तो वो किडनी सोचने लगता है बुक 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 बुक, अब मैं क्या करूं, फिल्टर कैसे करूं, तो वो फिल्टर प्रॉपर मात्रा में नहीं करता है, उसका इम्बैलेंस हुआ है। जैसे रॉबर्ट है, वो करेगा, लेकिन अचानक से रॉबर्ट का अंदर का बिगड़, वो क्या करने लगता है, कुछ भी करो, ऐसे कुछ भी करें। सेम टू सेम किडनी का लोड बढ़ने से वो प्रॉपर काम नहीं कर सकती, आपका पानी को पचा नहीं सकती, और इस वजह से क्या होता है, गंदगी वाला पानी भी आपके भीतर में जाता है और फाइनली पास होता है। राइट, तो ध्यान रखना है कितना पानी पीना चाहिए, तो जितना जरूरी है उतना ही। तो सुबह ऐसे तो आप अगर अपनी जो एज है, यंग हो आप लोग, like around 15 to 27, then 30, then you need 2 liters 3 liters, right? अगर आप ड्राई टू मच हो देन 2.5 3 लीटर्स पे जाइए। लेकिन आप नॉर्मल हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको हेल्थ मेंटेन करना है, तो आपको क्या करना है, व्हेन यू वेक अप, सुबह ऊषा पान उसे कहते हैं, तब आप 1 ग्लास पी लीजिए पानी, या बैठ के 1.5 ग्लास 2 ग्लास पी लीजिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट के पहले 1 ग्लास पी लीजिए, लंच के पहले 1 ग्लास पी लीजिए, लंच के 1.5 आवर के बाद एक वार्म वाटर पी लीजिए, डिनर के पहले पी लीजिए, और डिनर के रात को सोने से पहले एक बार पी लीजिए। राइट, वो एक रूटीन है। दूसरा, अगर आपको हाइपरटेंशन का है, आपको कोई लूज मोशन हो रहा है, तो ऐसे वक्त भी देखना चाहिए स्नान करने के बाद, क्योंकि जब आप स्नान करते हो, ध्यान रखिए, काफी लोग स्नान बहुत लंबे टाइम करते हैं, बॉडी वॉश इतना टाइम, 1 घंटा, आधा घंटा मत कीजिए, क्योंकि यू आर रिड्यूसिंग, आपके शरीर से पानी की मात्रा जाती भी है, और जब आप बाहर आते हो तो देखो एकदम ऐसा लगता है जैसे स्टीम में से बाहर आई हो, स्वेट होता है और आप इमीडिएटली पंखा ऑन कर दे, इसी रीजन से बीमारियां आती है। तो आपको नॉलेज लेना है कि सप्रमाण में पानी को डालिए। अगर आप एसी में काम कर रहे हो, आप स्वेट नहीं होते हो, तो आपको मेंटेन करना है उस तरह से पानी को मेंटेन, जैसे मैंने आपको बोला 1-1 ग्लास आप ले लीजिए, उस हिसाब से मेंटेन करना है। तो आप जिस तरह से अपने भीतर को देखिए कि मुझे बोलते समय ऐसा हो रहा है, या मुझे ड्राइनेस फील हो रही है, या मेरे चेहरे इस पे, तो समझ जाइए या मेन है। कैसे पता चलेगा, जब आप यूरिन करने जाते हो तब आपकी येलोइश पेलिश यूरिन जो आती है, तो एक सिग्नल है आपका किडनी में टॉक्सिन्स बढ़ गया है, तो यू नीड क्या करना है, आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। लेकिन ऐसा नहीं 1 वीक तक बढ़ाया फिर भी यूरिन आपका येलोइश आ रहा है, 2 वीक्स बढ़ा फिर भी, देन यू हैव टू चेक विथ योर डॉक्टर कि अब क्या हो गया है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पानी इस तरह से आप पीजिए, ऐसा नहीं कि 1.5 लीटर सुबह में। जब आप ज्यादा पीते हो तो लोड इंटेस्टाइन पे ज्यादा आ जाएगा, लोड लिवर पे ज्यादा आ जाएगा, लोड किडनी पे आ जाएगा, तो आपको वो ध्यान रखना है, मात्रा में, सप्रमाण में। दूसरा, आप खान-पान में पानी कैसे लेते हो? फ्रूट्स के द्वारा या फिर किस तरह से, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पानी की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी चाहिए और हमें पानी कंज़्यूम करना चाहिए, लेकिन पानी हमें कब और कितना पीना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं और हम खुद भी लोग जो हैं, हम खुद पानी पीने को इग्नोर कर देते हैं। तो आपसे समझना चाहूँगी कि कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए और कब-कब? अब देखिए, जैसे लोगों का रहता है कि पानी,
पानी एक एनर्जी का काम करती है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके यूरिनरी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन आपको बहुत बार हो रही है या पथरी समझ लीजिए, वो बार-बार हो रही है या फिर आपको हार्ट का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो समझ जाइए आपको पानी की मात्रा को बैलेंस करना है, राइट? तो क्या करोगे? आप सिंपल वाटर जब आप लेते हो, पहला तो है पानी लेने के टेक्निक आनी बहुत ज़रूरी है। पानी से आप लूज़ वेट कर सकते हो, पानी से आप हेल्दी रह सकते हो और पानी से आपकी स्किन टेक्सचर, हेयर टेक्सचर सभी को प्रॉपर कर सकते हो और पानी से ही आप डायबिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हो, हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकते हो, सभी प्रॉब्लम्स स्किन के रिलेटेड सभी को रिड्यूस कर देते हो। तो सबसे पहले आपको तो वो ध्यान रखना है, पानी कैसे पीना है। देखिए, पानी हम बोलते हैं जल खौबे, एक लैंग्वेज में बोलते हैं ना बंगाल में, जल खौबे खाओ, जल को खाओ और अन्न को पियो। तो अन्न ऐसा चाहिए जो लिक्विड मात्रा में हो और जल ऐसा होना जो आप खा सको। अब आप सोचो कि कैसे खाना है? पचाओ। हम क्या करते हैं? सिंपल, ये क्या करे, गुड 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 गुड। अब पच रहा है पानी? नहीं, पानी को भी पचने चाहिए। तो आपको क्या करना है? मैंने 10 घुटड़े लिए, सिर्फ एक सिप पानी का। तो जब आप एक सिप पीते हो, फिर धीरे 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 करते हो, तो एक एक सिप भी वो पचने का काम, क्योंकि यहाँ से ही पाचन हमारा शुरू हो जाता है। जैसे ही आप पेट में, मुंह में कुछ अन्न डालते हो कि पानी, यहाँ से ही पाचन शुरू हो जाता है। तो वो पचने में हल्के हल्के धीरे धीरे करते हो। तो रिलेटेड टू माउथ कोई प्रॉब्लम्स हो, गले के प्रॉब्लम्स हो, एनी प्रॉब्लम्स हो, तो वो क्या करता है, सॉल्व कर देता है आपको। तो आपको वो ध्यान रखता है, पहले तो घूट घूट के पानी पीना है, राइट? जल को समझ के, यानी कि खा रहे हो, उसको पचा रहे हो, वैसे पानी आपको पीना है। अब आता है कि हम जल को नॉन स्टॉप तो पी नहीं सकते, क्योंकि अभी ये देखो विंटर का समय आएगा, समर का समय आएगा, तो हम कैसे कंज्यूम करेंगे? तो देखिए, पहले तो है सिंपल पानी, दिस इज द बेस्ट वाटर। लेकिन सिंपल पानी भी नहीं चाहता है, तो क्या एड ऑन कर सकते हैं? तो आपको ककुम्बर अंदर डाल दीजिए। ककुम्बर में पानी की तत्व है, पानी में भी पानी, तो जो दो पानी की तत्व मिल जाते हैं, तो आपके बॉडी में जितना चाहिए उतना आपको पानी एक ही शॉट में मिल जाएगा। दूसरा है, आप मिंट, ध्यान रखिए, मिंट के अनंत फायदे हैं। अगर आप मिंट वाला पानी पीते हो, तो आपको क्या करना है, एक दिन कुकुम्बर का ले लिया, एक दिन मिंट डाल दिया, उसका पानी को कंज्यूम कीजिए, राइट? तो देर आर सो मेनी, फ्लशिंग का काम करता है। दूसरा, वो एनर्जी का काम करता है, वो हीलिंग का भी काम करता है, कि कहीं ना कहीं अपने सेल में, कहीं ना कहीं अपने कुछ लीकिंग हो रहा हो, तो उसको सिलाई का काम भी क्या करता है, ये सब कुछ करता है। दूसरा है क्लव। अगर मान लो अभी वेदर चेंज हो रहा है, आपको खांसी हमेशा हो रहा है, या फिर खुकू खुकू हो रहा है, या एनी नाक हो रहा है, तो आपको क्या करना है, क्लव का पानी पीना है। आपको डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको पेट ब्लोटिंग है, तो काली मरी का पानी शुरू करें, पेपर जो है उसका पानी आप पी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे काफी सारा साइनस है, हेडेक हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप सुआ, एक आता है सुआ दाना उसे बोलते हैं, उसका आप पानी पी सकते हो। तो वो नेजल कैविटी को भी क्लीन करता है, गले को भी क्लीन करता है, और जो भी म्यूकस है उसको भी क्लीन करता है। तो इस तरह से आप पानी को ले सकते हो। दूसरा, अगर आप डायबिटिक पर्सन हो, तो आप मेथी का पानी पी सकते हो, राइट? दूसरा, हमारे ये बाहर वनस्पति जगत में ऐसे लीव्स अवेलेबल है, तो जब आपकी हड्डियों में कहीं दर्द हो रहा है, आपके मसल्स में कहीं पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है, व्हाट डू यू डू? हर सिंगार के पत्ते ले लीजिए, डुबो दीजिए और उसका पानी पी लीजिए आप। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो व्हाट डू यू डू? यू कैन टेक कोरिएंडर्स, अभी जो मार्केट में मिल रहा है, कोथिम्बिर, कोरिएंडर लीव्स है,
उसका आप पानी ले लीजिए। अगर आपको आईसाइट में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो कोरिएंडर लीव्स आल्सो परफेक्ट फॉर द दिस वन, राइट? तो आप इस तरह से पानी का कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि मेरी ब्यूटी इज अ मेन, लाइक यू नो माय द फर्स्ट अट्रैक्शन ब्यूटी है, उसको कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, जिस फल में, ध्यान रखिए, विटामिन सी की मात्रा ज्यादा है। विटामिन सी होगा तो पानी होगा ही होगा। कौन सा फल है? अनारदाना है, ऑरेंज है, तो आप क्या कर सकते हो, अनारदाने का जूस बना लो, ऑरेंज का जूस बना लो, या फिर आप जो पानी है उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिस में, या कर सकते हो नींबू इज द बेस्ट रेमेडी है फॉर योर ग्लोइंग एंड क्लीनिंग योर द कॉलन, राइट? तो जब गंदगी अंदर से क्लीन होगी तो चेहरे पे आ जाएगा आपका। फिर आता है कि अगर आपको हमेशा लोगों को परेशानी रहती है कि कहीं ना कहीं मुझे बैकएक हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ब्लोटिंग हो रहा है, पेट के लगते तकलीफ है, तो जीरा अजवाइन का पानी आप ले लो, मेथी दाने का पानी। सो देर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल, राइट? तो इस तरह से आप पानी का कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे विटामिन की कमी लग रही है, या फिर मुझे हीमोग्लोबिन बहुत कम है, करी पत्ता इज द बेस्ट है, तो उसका आप कंज्यूम कर सकते हो। तो देखिए, एजुकेट बनने की कोशिश करिए, जस्ट आंखें खोलिए और ब्राउजिंग कीजिए, कुदरत ने हमें क्या दिए हुए है। अगर आपको यूट्रस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स लग रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे प्रॉब्लम्स है, एक आता है स्टार, आपके घर पे ही स्पाइसेस है, वो स्टार का पानी पीना शुरू कर दीजिए, राइट? सिनेमन का पानी वेट रिडक्शन में फायदा करेगा, डायबिटीज को फायदा करेगा, धना का हाइपरटेंशन को फायदा करेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत से ऐसे स्पाइसेस को अगर आप डालते हो तो आप कर सकते हैं। एंड फाइनली तुलसी, तुलसी को माँ बोला जाता है क्योंकि माँ, प्रकृति माँ और तुलसी माँ जब दोनों आते हैं तो आपके बीमारी जहां जहां पे क्लॉग हो गए, जहां कहां जब ब्लड का, नर्व्स का, या फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम्स है, तुलसी का पानी जब पीते हो तो सारे ओपन अप होने लगते हैं। तो इस तरह से आप पी सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम डाइजेशन के रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ, तो फिर रात को आपको क्या करना है, अजवाइन का पानी पी लेना है। देखिए, मुंह से डाइजेशन होता है, तो मुंह में अजवाइन का पानी धीमे 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 अंदर डालना है, और फिर आप देखिए किस तरह से आपको फायदा होता है। दूसरा, फ्रूट्स में मैंने जैसे बोला, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, ऐसे फ्रूट्स, तो आपको पपाया इज द बेस्ट, ऑरेंज के, लेमन है, आंवला है, एलोवेरा है, ये सब कुछ, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज जितना आपके शरीर में जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, वो भी पानी का तत्व है। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स में। अब देखिए, दूधी में सबसे पानी होता है, परवर, सभी लोग बोलते हैं परवर क्या खाने, लेकिन परवर में मैक्सिमम कूलिंग एजेंट है और पानी की मात्रा है, राइट? जो भी पत्तेदार सब्जियां है उसमें कहीं ना कहीं पानी की मात्रा होती है, यूज पत्तेदार। इसीलिए प्रकृति ने देखो सीजन वाइज हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिए हुए हैं। हम अभी नाशपाती या फिर अमरूद, परफेक्ट, क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर है और पानी की मात्रा भी रहती है इसके अंदर, राइट? वाटरमेलन, ऑसम, 70% वाटरमेलन में पानी है, तो आप ले सकते हो। तो अगर आपको लगता है मुझे भूख नहीं है, कुछ भी नहीं, तो एक कटोरी फ्रूट्स ले लो, या गाजर है, शलगम है, उसके अंदर भी पानी की मात्रा होती है, राइट? तो इस तरह से आपको क्या करना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर आप पानी सिंपल नहीं भी ले सकते हो, तो आप क्या करो, एक बाउल में वेजिटेबल्स को आप चॉप कर लो, उसके ऊपर एप्पल को डाल दो। आप देखिए, आप जब एप्पल खाते हो ना, क्या होता है, जूसी आता है ना, दैट मीन्स पानी का कंटेंट है। जब आप ककुम्बर खाते हो, जूस आता है, पानी का कंटेंट है, राइट? तो आपको पता चलेगा। अब लोगों को लगता है खाने में, यानी कि रोटी चावल, राइट? तो मिलेट्स इज अ परफेक्ट। क्यों मिलेट्स? क्योंकि मिलेट्स में बनाने के लिए वो है बड़ा चोकर, यानी कि मोटा अनाज उसे बोला जाता है। तो उसको सोक करने के लिए आपको 7 घंटे पानी में रखना पड़ता है, तब जाके उसका फाइबर टूटता है। तो जब आप मिलेट्स को कंज्यूम करो, कोदरी इज अ बेस्ट है, रागी इज अ बेस्ट, पर्ल इज अ बेस्ट है आपके शरीर के लिए। क्यों टॉक्सिन्स आता है? जब पानी की मात्रा कम हो जाती है, या पानी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है,
टॉक्सिन। तो आप मिलेट्स खाते हो, ऑलरेडी पानी है, तो देखना आप अगर 1 कटोरी दलिया खाते हो, 1 कटोरी आप थूली खाते हो, 1 कटोरी आप कोदरी खाते हो पुलाव, उसके बाद आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। आप बोलोगे बस-बस, दिखने में लगता है भाई 1 ही कटोरी दे रहे, लेकिन आप ट्राई कीजिए। आप रागी का बना के देखिए, राइट? आप पुडिंग बनाइए, राइट? ऐसा नहीं कि आप डेज़र्ट नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। ब हम इसीलिए ऐसे ही टॉपिक्स लेके आए कि नया-नया कुछ कीजिए। ड्राई फ्रूट्स में पानी है, देखिए आप जब सोक करते हो वो फूलता है, तो वो पानी की मात्रा उसके अंदर है। सो यू कैन ईट ड्राई फ्रूट्स, सीड्स में पानी है, राइट? तो सीड्स की मात्रा रखिए, ड्राई फ्रूट्स की मात्रा है, लेकिन सम प्रमाण में रखना है। एक खाता है तो 2-2 इट्स इनफ है। लाइक आप दिन में, पूरे दिन में आप अगर कंज्यूम करना चाहते हो तो 1 टेबलस्पून इज इनफ रहता है सीड्स के लिए, राइट? तो सुबह-सुबह आप सीड्स ले लीजिए या दोपहर को मंचिंग कुछ करना लग रहा है तो तब आप ले लीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, खान-पीन में थोड़ा-सा आप चेंजेस कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है मुझे डायबिटीज़ है, मुझे थायरॉइड है, मुझे लीकी गट है या मुझे ब्रेन के रिलेटेड एंग्जायटी बहुत बढ़ रही है, तो मैं क्या खाऊँ? खाऊ-खाऊ हो जाता है। सी ऐसे वक़्त आप पानी की मात्रा दे दिए। जब आपको लगता है मुझे मेंस्ट्रुअल में मैम आई कांट, मुझे फाइब्रोइड हो गया है, मुझे मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलर हो रहा है, मुझे पेन बहुत हो रहा है, तो पानी ज़्यादा पीजिए। क्यों? ब्लड जब निकलता है तो उसके साथ सॉल्ट एंड वाटर एंड सब कुछ निकल जाता है, इसलिए आपको वीकनेस ज़्यादा लगती है। आप जब हाइपरटेंशन हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, आपके बॉडी में पानी बढ़ जाए तो आप हिल नहीं सकते हो, राइट? आपको पाँव में हाथी पाँव जैसा बलून जैसा लगने लगता है, राइट? तो आपको वो ध्यान रखना है कि मेरी किडनी में फिल्टर नहीं, इसलिए पानी अब पच नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, मिलेट्स का इस्तेमाल करना है और सब्जी ऐसे बनाइए कि जस्ट लिक्विड, जल खौबे और फूड को आपको लिक्विड बनाना है। बस इस तरह से सिंपल आप करिए और फिर देखिए कि आपकी स्किन, हेयर और आपका पूरा शरीर कैसे स्वस्थ रहता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने पानी के बारे में इतने अच्छे फैक्ट से आपने बताया कि हमें लगता है कि कई बार हम इनको इग्नोर भी कर देते हैं कि पानी का इस्तेमाल हम इतनी अच्छे तरह से भी कर सकते हैं अपनी हेल्थ को और मेंटेन करने में। तो मैम इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर और आप देख रहे हैं नारी बैक टू नेचर। तो नारी बैक टू नेचर में अब वक्त हो चला है प्रकृति के समाधान का, यानी कि आपके सवालों के जवाब डॉक्टर देवयानी जोगी मैम से जानने का। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब श्रृंखला को। मैम आज का पहला सवाल है आगरा से पवन का। ये जानना चाहते हैं कि ऑयल पुलिंग क्या होता है और उसको करने की सही विधि क्या है? ऑयल पुलिंग आजकल बहुत, ये तो आप लोगों को ऑयल पुलिंग अभी नाम आया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल उसे गंडूश बोला जाता है। तो गंडूश कैसे, ये आयुर्वेद में काफी सालों से और ये प्रकृति से ही आया। जब आपकी ओरल कैविटी, हमारा मुख यानी के पचने का कार्य, आप क्या डालते हो, अन्न डालते हो, पानी डालते हो, तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं अपने मुंह के अंदर, और मुंह के अंदर ही ब्रह्मांड है, राइट? तो अगर हमारे मुंह में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, वायरस या कहीं ना कहीं कुछ फंगल हो गया है, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो वो क्या करेगी, भीतर में जाके डैमेज करेगी। तो सिंपल टेक्निक दे रही है प्रकृति माने कि अगर आप पानी से भी करते हो, अगर आप पानी पीते हो, इस तरह से जब आप करते हो वो भी काम करता है ठंडा पानी। लेकिन ऑयल पूलिंग जो है उसमें क्या आता है कि ऑयल को लिया जाता है, कोई भी आप ऑयल ले सकते हो। तो आपको 1 या 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून तक ऑयल लेना है और उसको जैसे मैंने आपको बताया, समझ लीजिए ये मैंने ऑयल रखा हुआ है, चारों ओर 15 से 20 मिनट तक आपको चारों ओर ऑयल को रोटेशन करना है। उसके बाद ऑयल को स्क्वीज जैसे दबा रहे हो वैसे करना है।
फिर यहाँ ले लिया वहाँ, उससे फेशियल एक्सरसाइज भी हो जाती है, फेशियल्स आपके ये हो जाता है। दूसरा डाइजेशन बहुत और वो गट के लिए बहुत हेल्प रहता है। तो इस तरह से जब आप करते हो, आप ऑयल कोई भी ले सकते हो, तो आपको फायदा क्या होगा रिलेटेड टू माउथ, रिलेटेड टू गट, रिलेटेड टू स्किन, सभी के लिए फायदा है। और सिर्फ 15 से 20 मिनट करना है रोज उठने के पहले, यानी उठ गए हो आप लेकिन कुछ मुंह में डालने से पहले फर्स्ट इन द मॉर्निंग आप ये अगर करते हो और 1-1.5 घंटे के बाद आपको आप जो भी कार्य लेते करते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इन द मॉर्निंग जब करते हो तो आपको फायदा ज्यादा होता है। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं पवन को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सहारनपुर से चंदर जी का। इनकी उम्र 28 वर्ष है और ये जानना चाहते हैं कि ऑयल पुलिंग के लिए कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे कौन-कौन कर सकता है? अब देखिए ऑयल पुलिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, लेकिन हाँ स्पेसिफिक अगर आपको बताऊं कोकोनट ऑयल है वो भी अगर कोकोनट आप ऑयल लेते हो वो चलेगा। फिर ससमी ऑयल है यानी कि तिल का ऑयल ले सकते हो, और ऑलिव ऑयल वो भी आप ले सकते हो। तो तीनों पैकी आपके पास जो भी है वो ले सकते हो, लेकिन कोकोनट ऑयल ले तो कोल्ड प्रेस लेना बहुत जरूरी है, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। तो माउथ के लिए ड्राइनेस हो तो वो कर सकते हो। अब कौन कौन कर सकते हैं, तो सभी लोग कर सकते हैं, बच्चों से लेके बूढ़े लोग सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं कि ये नहीं कर सकता, उल्टा देर आर सो बेनिफिट्स है ऑयल पुलिंग के कि आजकल एक्ट्रेस लोग भी इसको बता रहे हैं। ब्यूटी सीक्रेट्स अगर आपको चाहिए तो ऑयल पुलिंग आप कीजिए। ब्रेन को अगर अलर्ट करना है, शार्प मेमोरी करना है बच्चों को तो ऑयल पुल कीजिए। आईज क्या सेट करना है तो ऑयल पुल कर सकते हैं। तो एवरी ऑल स्टेज के ऑल जितने भी उम्र के लोग हैं वो ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। उल्टा एक ये रूटीन लाइफ में बना दीजिए, जैसे आप चाय पानी पीते हो, अन्न खाते हो, ब्रश करते हो, वैसे ही एक ऑयल पुलिंग को भी अपने रूटीन में डाल दीजिए और फिर देखिए कितना सारा बेनिफिट्स, कितना सारा लाभ होता है आपके शरीर को। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रायपुर से रेशमा जी का। इनकी उम्र 24 वर्ष है और ये जानना चाहती हैं कि बॉडी की ड्राइनेस को नेचुरली कैसे ठीक करें? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए जब आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है तब ड्राइनेस बढ़ने लगता है और वो बढ़ते बढ़ते भीतर में ड्राई हो जाता है, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। खास ध्यान रखिए, जो महिला कंसीव करना चाहती है, जो महिला का रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हो रहा है, जो महिला का वेट लॉस नहीं हो रहा है, या भीतर में ड्राइनेस बढ़ने के कारण उनका माउथ है, या फिर हेयर फॉलिंग की कंप्लेंट्स वो बार बार करती है, या स्किन डैमेज की बार बार कंप्लेंट्स है, तो समझ जाना है ड्राइनेस शरीर में बहुत बढ़ने लगा है। तो अगर रूखापन मिटाना है अंदर को तो आपके पास ध्यान रखिए पानी तो है ही, एक पानी द बेस्ट रेमेडी है टू रिमूव ड्राइनेस आपकी बॉडी से निकालने के लिए। लेकिन दूसरा कौन सा है, तो देखिए प्रकृति ने हमें एलोवेरा दिया हुआ है। अगर आप एलोवेरा जूस पीते हो, क्योंकि एलोवेरा इज कंटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसके अंदर विटामिन सी, ई और के है, हमारी बी विटामिन बी है। तो जब आप एलोवेरा का जूस पीते हो तो प्रकृति ने हमें एलोवेरा क्यों दिया है, हर एक नारी के कहीं ना कहीं यूट्रस के रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम से, या फिर प्रॉपर नहीं पास ऑन हो रहा है कोई भी प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए एलोवेरा जूस इज द बेस्ट है। फिर आप एवाकाडो, राइट, एवाकाडो को वन कप एवाकाडो आप लेते हो, इधर सलाड्स में लीजिए, स्मूदी में ले लीजिए, तो 1 कप अगर आप लेते हो तो आपके इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा बहुत है, विटामिन सी की मात्रा, विटामिन ए की मात्रा है, राइट। तो 1 कप में बहुत सारा आपको फायदा हो सकता है, तो एवोकाडो से भी आपका ड्राइनेस खत्म हो सकेगा। दूसरा आता है कि योगर्ट, दही, दही है, बटर मिल्क है,
वेरी बेनिफिशियल। अब दही जो है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। जब कैल्शियम हो, प्रोटीन है और फिर आपके भीतर में जब क्लिंजिंग होने का, क्योंकि गट को प्रोबायोटिक का काम करता है, योगर्ट हमारा काम करता है, यानी कि गट को हेल्थ रखने के लिए भी अच्छा है। तो गट हेल्थ रहेगा तो ड्राइनेस भी आपकी खत्म होगी। अब वेजिटेबल्स है तो आप वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हो, फ्रूट का जूस पी सकते हो। उसमें ब्रोकली इज अ मेन, ब्रोकली है, फिर पत्ता गोभी है, फिर फूल गोभी है, आपका फ्लावर कॉलीफ्लावर है, वो बहुत फायदा करता है। जब आप ये सब कुछ, तो उसके अंदर विटामिन ए बी जो आपको चाहिए, विटामिन नहीं मिल रहा है, वो सारे ये पत्तों से या फिर ऐसे स्पेसिफिक वेजिटेबल से भी ले सकते हो। अब नट्स में भी है, जब आप सोक करते हो और उसके बाद वो पानी को भी कंज्यूम करते हो, जैसे कि रेजन्स को आपने सोक कर लिया है, तो वो भी आपके ड्राइनेस को घटाने में काम करता है। आलमंड है, वॉलनट है, वो भी घटाने का काम करता है। सीड्स में पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड, इट्स अ वेरी नाइसफुल एंड हेल्दी है आपके शरीर के लिए। फिर इसी तरह से जब आपके शरीर में ड्राइनेस लगता है, कंज्यूम कीजिए मैक्सिमम फूड, फ्रूट्स का कीजिए जिसके अंदर ऑलरेडी पानी है। वाटरमेलन इज ऑसम, पाइनएप्पल इज ऑसम, जो आपको क्या करता है, डिहाइड्रेशन, इन्फ्लामेशन या कोई सी तरह से एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस का काम वो लोग करते हैं। तो फ्रूट को ले लीजिए, जितना विटामिन सी आप डालोगे उतना ही आपका ड्राइनेस आप में से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बॉडी में डाल सकते हो स्पाइसेस, हर्ब्स, वैसे भी डाल के आप कॉकटेल बना दीजिए और पानी कंज्यूम कीजिए, वो भी आपको फायदा करेगा, ड्राइनेस शरीर को निकालने में फायदा करेगा। मैम थैंक यू सो मच, इतने सारे सवालों का आपने जवाब दिया और इसके साथ ही आपने ऑयल पुलिंग के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी, काफ़ी सारी नॉलेज शेयर की। मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाज़िर होंगे।